अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्काडा सिस्टम कि स्काडा सिस्टम या बीएमएस से हम किस तरीके से चिलर को स्टार्ट करेंगे, ये हम आज जानेंगे। तो पहले तो स्काडा जो है वो स्टैंड फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। स्काडा सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं कोई चीज़, और मॉनिटर करने के बाद फिर हम उसे कंट्रोल करते हैं। सो लेट्स सी कि आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम बीएमएस से या स्काडा से हम चिलर को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देयर आर टू सर्किट्स, दैट्स अ प्राइमरी चिल वाटर सर्किट एंड द कंडेंसर वाटर सर्किट। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे कंडेंसर वाटर सर्किट से। सो कंडेंसर वाटर सर्किट में वी हैव अ कूलिंग टावर, वी हैव अ कंडेंसर वाटर पंप एंड वी हैव अ कंडेंसर ऑफ द चिलर। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जो कूलिंग टावर में जो कि मोटराइज्ड वाल्व है उसे हम ओपन करेंगे। सो लेट्स सी, हियर वी कैन सी दैट्स देयर 2UC1013। सो वी विल रिमोटली what we'll do, we'll open it, and here we have given the command to open, and the same scenario will go and we want to start chiller 4. Let's suppose कि हमें चिलर 4 स्टार्ट करना है। तो चिलर 4 के कंडेंसर साइड में आप देखें तो ये वाल्व है, दिस इज ऑल्सो अ मोटराइज्ड वाल्व। तो इस मोटराइज्ड वाल्व को जो कि आपका कंडेंसर के हेडर में है, इसे हम ओपन करेंगे ताकि जो पानी है कंडेंसर वाटर वो बड़े आराम से कंडेंसर सर्किट में फ्लो हो पाए। सब चीज़ों का अपना स्पेसिफिक एज पर द डिज़ाइन सेट पॉइंट्स होता है, और उस सेट पॉइंट्स को हम लोगों को फुलफिल करना होता है। लेट्स सपोज हियर आई विल शो यू कि कंडेंसर वाटर पंप में अगर हम एक चिलर चलाना चाहते हैं तो एक चिलर को रनिंग के लिए सेट पॉइंट की ज़रूरत है 450 लीटर पर सेकेंड, यू कैन सी। अगर हम दूसरा चिलर चलाना चाहते हैं 2 चिलर्स, सो उसका रनिंग सेट पॉइंट्स है 850 लीटर पर सेकेंड। अगर हमें 3 चिलर्स चलाना है तो वो 1300 लीटर पर सेकेंड, एंड इफ वी वांट टू रन द 4 चिलर्स सो इट्स अ 1600 लीटर पर सेकेंड। तो स्पेसिफिकली सबका एज पर द प्लान डिज़ाइन सबका अपना अपना सेट पॉइंट्स होता है। सो हियर विल गो, वी विल जस्ट ऑपरेट opening the valves, motorized valve in the condenser circuit. So you can see here कि मैंने कंडेंसर के हेडर में जो कि कूलिंग टावर 1 का वाल्व मैंने खोला था, और चिलर 4 को चूंकि हमें स्टार्ट करना है तो हमने चिलर 4 का कंडेंसर साइड का मोटराइज्ड वाल्व ओपन किया है। तो ये ओपन इस वजह से किया है ताकि कंडेंसर का पानी जो है वाटर वो फ्लो कर पाए कंडेंसर में, और फिर इधर से ये रिटर्न होगा, और यूं ये रिटर्न होते हुए ये कंडेंसर वाटर रिटर्न के फॉर्म में ये फिर ये कूलिंग टावर में जाएगा, और फिर कूलिंग टावर का जो अपना प्रोसेस है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो पानी को ठंडा करेगा, हीट का एक्सचेंज करेगा। सो हियर द कंडेंसर साइड वी कैन सी द कंडेंसर motorized valves are open. So we'll go to the chiller 4. Yeah, so now the requirement is of the flow कि flow के set points के requirement को हम fulfill कर पाएं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि set points एक चिलर को चलाने के लिए हमें चाहिए 450 लीटर पर सेकेंड। So we will start the condenser water pump 1. We have given the command and you can see as it's showing the green color, that means it started. So we have given the set point for the speed is 25 hertz. So we'll just increase it 30,
we'll again increase it to 35 and we'll again increase for up to 40 liter per second. ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे फ्लो दिखा रहा है हमें, ये फ्लो इंडिकेटर ट्रांसमीटर से हमें फ्लो का पता चल रहा है और आप देख सकते हैं कि फ्लो इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक चिलर को चलाने के लिए कंडेंसर साइड में कंडेंसर वाटर का फ्लो एटलीस्ट 450 लीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स होना चाहिए। तो हम इसे स्पीड हम VFD के द्वारा मैंने इसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया है, इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंक्रीज़ किया तो ये फ्लो भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो विल गिव अगेन इट्स अ 42 और आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने VFD के द्वारा इसके फ्रीक्वेंसी इसके स्पीड्स को इंक्रीज़ किया है, यू कैन सी ऑलरेडी कि हाँ भाई फ्लो भी इंक्रीज़ कर रहा है। एज पर द सेट पॉइंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिज़ाइन ऑफ द प्लांट, एक चिलर को चलाने के लिए वी मस्ट हैव 450 लीटर पर सेकेंड। सो विल मेक इट 43, we'll make it 45, okay, so here we go. So we have reached our set point, that's a 450 liter per second. तो कंडेंसर साइड में हमने रेडी कर रखा है। That means obviously we have opened the valve जिसके द्वारा कंडेंसर हेडर से कंडेंसर वाटर आएगा, रिटर्न बैक कंडेंसर वाटर रिटर्न आएगा कूलिंग टावर में और कूलिंग टावर फिर उसका हीट एक्सचेंज करके फिर आप देखें इधर से ये कंडेंसर वाटर पंप है, ये पानी को शक कर रहा है और ये शक करके चिलर नंबर 4 के कंडेंसर में पानी को पहुंचाएगा। कंडेंसर से फिर वो पानी गर्म होते हुए चूँकि वहाँ पे रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को वो डाउन करेगा, जिस वजह से कंडेंसर वाटर इंक्रीज हो जाएगा उसका टेम्परेचर और फिर वो रिटर्न बैक इधर से होते हुए ये आपके कूलिंग टावर 1 में पहुँचेगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस एंड मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, सो वी हैव फुलफिल्ड द 450 लीटर पर सेकेंड। सो दैट्स व्हाई विल गो टू द चिल वाटर सर्किट की तरफ हम जाएंगे। चलें। सो दिस इज़ द चिल्ड वाटर लाइन। तो चिल्ड वाटर लाइन में चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि we have a primary chill water pump, we have the modulating valve. So first of all we need to make the pathway for the water to flow. So जैसा कि हमें चिलर 4 चलाना है तो इसका जो ये मॉड्यूलेटिंग वाल्व है इसे हमें 100% ओपन करने की ज़रूरत है। सो विल गिव द कमांड टू 100% open and it will start to open. So it's starting, you can see. Now the red color change into white and white shows that it's opening. तो ये वाल्व जो है ये मॉड्यूलेटिंग वाल्व है जो कि फीडबैक हमें पहुंचाता है और हम इस कार्डा में देख सकते हैं ये कितना परसेंटेज ओपन हो रहा है या कितना परसेंटेज क्लोज हो रहा है। राइट नाउ इट इज़ वी हैव गिवन कमांड टू ओपन इट, तो ये ओपन होगा और जब ये 100% ओपन हो जाएगा तो फिर हम कोई सा भी पंप एज पर द रनिंग आवर्स हम उसे चलाएंगे। सो लेट्स सी। सो इट्स अ प्राइमरी चिल वाटर पंप, इट्स ओनली 9367 आवर्स। सो ये कम है, हम प्राइमरी चिल वाटर पंप 1 को ही चलाएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये चीज़ को एश्योर करेंगे कि भाई मेरा जो मॉड्यूलेटिंग वाल्व है वो 100% ओपन होना चाहिए ताकि पानी जो चिल वाटर हो वो जब चिलर ठंडा करेगा तो फिर ये मॉड्यूलेटिंग वाल्व के होते हुए फिर ये सेकेंडरी चिल हेडर में चिल वाटर हेडर में पहुंचेगा, सेकेंडरी चिल वाटर पंप फिर उसे पंप आउट करके ETS में मतलब बोले तो कस्टमर साइड में भेजेगा। सो इट्स ऑलरेडी 77% ओपन हो चुका है।
So it's 85, 86 and okay sir. So it's almost open. So we'll go to the primary chill water pump number 1. Okay, and just we will start. So you can see it's a green color came out. That means ये 100% open हो चुका है. You can see it's 100 100% open. So ये primary chill water pump में गए. हमने status देखा, remote manual remote में है and the pump status is healthy. So we'll just give command to start and it will start. So we have given command to start and the primary chill water pump number 1 will start now. And you can see it's a green color and it started. Apart from that कि एक स्ट्रीम को चलाने के लिए जैसा कि प्राइमरी चिल वाटर पंप में कोई स्टार्ट करने के लिए हमने सॉफ्ट स्टार्टर लगाया हुआ, क्योंकि एज पर द डिज़ाइन जो है हमें 568 लीटर पर सेकंड चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है. आप देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्स 587 लीटर पर सेकंड दे रहा है. तो एक बार फिर से हम ब्रशअप करना चाहेंगे, रिव्यू करना चाहेंगे कि भाई क्या क्या किस तरीके से प्रोसेस है. सो मेरे को चिलर 4 चलाना था. मैंने सबसे पहले जो है वाल्व ओपन किया था कंडेंसर साइड में, कंडेंसर का मॉड्यूलेटिंग वाल्व, और फिर कंडेंसर वाटर रिटर्न का आपका जो मॉड्यूलेटिंग वाल्व है जो कि चिलर को पहुंचता है पानी कंडेंसर वाटर रिटर्न के फॉर्म में और फिर कूलिंग टावर से ठंडा करता है. फिर हमने पंप को स्टार्ट किया, कंडेंसर वाटर पंप नंबर 1 को, जो कि फ्लो जिसका 450 लीटर पर सेकंड हमें देना था, जो कि वो कॉप अप कर चुके हैं हम लोग. फिर हम चिल वाटर सर्किट में गए. वहाँ पे हमने क्या किया, चूँकि चिलर 4 चलाना था तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने मॉड्यूलेटिंग वाल्व को 100% ओपन किया. उसके बाद में फिर प्राइमरी चिल वाटर पंप चलाया और फिर ये एश्योर किया कि 568 लीटर पर सेकंड है. तो ऑब्वियसली इट्स अबव देन 568 लीटर पर सेकंड, या 587 लीटर पर सेकंड मिल रहा है. That means everything is fine. So now chiller is ready. Everything is ready. Now we'll just give command to chiller number 4 to start. Okay. So यहाँ हम देखेंगे availability. Yes. Chiller mode. Okay. Chiller status is healthy. So we'll just give command to start and it will start. आप run status देख सकते हैं, ये अभी stop में है. So as soon as we will give the command to start, so it's a Bismillah. मैंने command दे दिया start का, and there is a timer. It will take some time to start the chiller number 4, and you will see inshallah in a meanwhile, after some time that chiller 4 has started. Just wait for some time, as there is a timer. And here, as you can see, that the chiller has started. It turns into green. We were talking about the chiller number 4, and it's one circuit has started. So this is all the process to start the chiller through the SCADA और BMS. होप कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी, और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम लोगों को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. सो कमेंट करें मज़ीद मालूमात के लिए कि मैं और भी इस तरीके की वीडियो बनाऊं. थैंक्स गाइस.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.